सच्ची घटना की बात कर रही हूँ। घटना राजस्थान की है। वहां के एक छोटे से गांव में भंवरी देवी नाम की एक महिला ने समाज में बदलाव लाने की ठानी। वे एक सरकारी कर्मचारी थी और बाल विवाह रोकने का काम करती थी। लेकिन जब उन्होंने एक प्रभावशाली परिवार के घर होने वाले बाल विवाह को रोकने की कोशिश की तो कहा जाता है कि उन लोगों ने भंवरी देवी को बहुत प्रताड़ित किया। भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उन्हें और उनके परिवार को काफी मारा पीटा गया, लेकिन समाज और कानून ने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। भंवरी के साथ हुए अन्याय ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया। कार्यस्थलों पर यानी ऑफिसेस वगैरह में महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल रहा है और इस बीच भंवरी को इंसाफ दिलाने के लिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई। यह याचिका विशाखा नामक एक एनजीओ और अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कुछ खास दिशा निर्देश दिए। इसे विशाखा गाइडलाइंस नाम दिया गया है। लेकिन यह दिशा निर्देश ही काफी नहीं थे। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने के लिए एक मजबूत कानून की जरूरत थी। और फिर आया साल 2013, जब सरकार ने पॉश अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट लागू किया और इस अधिनियम ने महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कई प्रावधान किए। हर कंपनी में एक आंतरिक शिकायत समिति यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया और यह समिति महिलाओं की शिकायतों को सुनती है और उन्हें न्याय दिलाती है। ये कानून सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के कार्यस्थलों पर लागू होते हैं। इसमें कार्यस्थल की परिभाषा भी दी गई है, जिसमें सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियां, अस्पताल, खेल मैदान, घर और यहाँ तक कि काम के दौरान कर्मचारी द्वारा विजिट की जाने वाली जगहें भी शामिल है। अफसोस की बात है कि राजनीतिक दल इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या राजनीतिक पार्टियां इस कानून के दायरे में नहीं रखी जानी चाहिए? और इसी सवाल के जवाब के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें यह मांग की गई है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 यानी पॉश अधिनियम को राजनीतिक दलों पर भी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे पहले चुनाव आयोग से संपर्क करें, क्योंकि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों पर आंतरिक शिकायत समिति यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाने का दबाव डालने के लिए उपयुक्त अथॉरिटी है। बहरहाल अभी तक राजनीतिक दलों को कार्यस्थल की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। राजनीतिक दलों में अक्सर नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर और कर्मचारी का पारंपरिक संबंध नहीं होता है। जैसे पार्टी कार्यकर्ता किसी कंपनी के नियमित कर्मचारी नहीं होते और वे अक्सर अस्थायी रूप से काम करते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने 2022 में एक मामले में माना था कि राजनीतिक दलों में नियोक्ता कर्मचारी संबंध न होने के कारण पॉश अधिनियम उन पर लागू नहीं होता। इसके अलावा राजनीतिक दल आमतौर पर किसी विशेष कार्यालय या कार्यस्थल से नहीं चलते, जिससे कार्यस्थल की परिभाषा को लागू करना मुश्किल हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग यह निर्णय लेता है कि पॉश अधिनियम राजनीतिक दलों पर भी लागू होगा तो इसका महिलाओं के लिए एक बड़ा लाभ हो सकता है। राजनीतिक दलों को आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी बनानी होगी। इसमें महिलाओं और बाहरी सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का एक सुरक्षित और व्यवस्थित मंच मिलेगा। इसके अलावा पार्टी संविधान और संगठनात्मक संरचनाएं यह तय करने में मदद कर सकती हैं कि नियोक्ता कौन होगा। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस के पास ऐसी समितियां हैं जो अनुशासनात्मक मामलों को संभालती हैं, लेकिन वर्तमान में यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दे इन समितियों के नियमों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। पॉश अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित होगा कि यौन उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें सुलझाने के लिए एक उचित प्रक्रिया हो। हालांकि राजनीतिक दलों के लिए पॉश अधिनियम को लागू करना आसान नहीं होगा। चुनाव आयोग को पहले यह तय करना होगा कि कार्यस्थल का दायरा क्या होगा, एम्प्लॉयर कौन होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच का असमान संबंध इसे और भी जटिल बना सकता है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि आईसीसी की प्रक्रिया को पार्टी की आंतरिक समितियों के साथ कैसे जोड़ा जाए। यह कदम न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि राजनीतिक दलों को भी अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएगा। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह कदम उठाया जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।